हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक को लेके, जो कि 10 से 12 दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, लेकिन लगभग रिटेलर का जितने भी पोर्टफोलियो है ना, वो या तो बढ़ नहीं रहे हैं या तो माइनस की तरफ जा रहे हैं। मतलब पोर्टफोलियो में कोई मोमेंटम नहीं दिख रही है, जबकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? ठीक है, सारे लोग डरे हुए हैं। ऐसा क्या होने वाला है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन हमारा स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब पोर्टफोलियो डाउन में ही है। ठीक है, जैसे कि पिछले की वीडियो अगर जाकर मेरा निफ्टी का रिलेटेड देखोगे, जब ये गैप डाउन हुआ था, ये वाला एरिया जब गैप डाउन हुआ था, ये वाला एरिया, तब मैंने बोला था कि यहाँ से एक मोमेंटम बनेगी इस तरह की। ठीक है, वो मोमेंटम तो बन गई। हमने लाइन भी खींचा था, इस पर लाइन खींचा था, ये आपको दिख रहा होगा, एक ये लाइन और एक ये लाइन। ठीक है, दोनों लाइन को इसने तो क्रॉस कर दिया। ठीक है, दोनों लाइन को इसने क्रॉस कर दिया और उससे ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये सब होने के बाद से भी स्टॉक ऊपर नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा गेम सामने अब दिख रहा है। गेम क्या है? गेम मैं आपको बता रहा हूँ। जो मिड कैप थे, ठीक है, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, से पैसे निकल के लार्ज कैप में एफआईएस और डीआईएस अपने पैसे डाल रहे हैं। इस टाइम का बता रहा हूँ, राइट नाउ, आज के मार्केट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप से, ठीक है, मिड कैप से पैसे निकल के और लार्ज कैप में डाला जा रहा है। ठीक है, लार्ज कैप में डाला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से निगेटिव दिखाता भी है तो लार्ज कैप में स्टॉक क्या करता है? लार्ज कैप में स्टॉक ये करता है कि निफ्टी भले ही यहाँ से 20% गिर जाए, यहाँ से जहाँ खड़ा है यहाँ से 20% गिर जाए, लेकिन अगर लार्ज कैप में अगर आपके स्टॉक में अगर आपका इन्वेस्ट है, ठीक है, तो वो 5% या 6% इस तरह गिरेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की बारी आ जाए, ठीक है, तो अगर निफ्टी 20% गिरा है ना, तो ये क्या करेंगे? 25%, 30% इस तरह गिरेंगे। ठीक है, तो एक बड़ी मोमेंटम के खतरा अब सामने दिख रहा है, जैसे पैसे एक जगह से निकल के दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, एफआईएस और डीआईएस का अगर आप डाटा देखोगे तो उसमें ऑलरेडी सारा चीज़ मेंशन है कि यहाँ से पैसे निकल के और दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस टाइम शिफ्ट होने का मतलब ये हुआ कि अगस्त का महीना ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं आपसे बात करूँ तो अगस्त का महीना ख़त्म हो गया, ये अगस्त का महीना ख़त्म हुआ और महीना ख़त्म होने के साथ यहाँ से पैसे शिफ्टिंग दिख रही है। मतलब ये दिसंबर, ठीक है, दिसंबर तक का प्लानिंग चल रहा है, दिसंबर जनवरी तक का प्लानिंग चल रहा है। इसमें कुछ बड़ा गेम ऐसे, मैं जितने दिन से हूँ ये से मुझे ये लग रहा है कि बड़ा गेम यहाँ से होने वाला है। ठीक है, तो एक बार आप सतर्क हो जाओ। अब इस कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। पोर्टफोलियो में अगर आपका स्टॉक पड़ा हुआ है तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में ये करो आप, ठीक है, जैसे कि आप लंबे टाइम के इन्वेस्टर हो, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए अगर स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो और उसी तरह का स्टॉक आपने बाइंग किया है, तो इसमें क्या होगा कि अच्छे स्टॉक जो जब ज़्यादा लंबे टाइम के लिए अगर आपने स्टॉक होल्ड करने के बारे में सोचा है तो क्लियर है कि आप अच्छे स्टॉक ही पिक किए होंगे। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक ही होंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं बीच में, ठीक है, अगर अपने पोर्टफोलियो का आप एनालिसिस कराना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजें, मैं उसको पूरा एनालिसिस करके बता दूंगा कौन सा स्टॉक रखना चाहिए, कौन सा स्टॉक फ़िलहाल निकाल देनी चाहिए। ये सारी डिटेल में एक वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा सबको, आपको भी मिल जाएगा और दूसरे किसी को भी मिल जाएगा। तो अगर
प्लीज़ अगर आप अपना पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना चाहते हैं तो अपना कमेंट करें, ठीक है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं कि अगर हम लंबे टाइम के लिए स्टॉक रखे हैं तो अच्छा ही स्टॉक रखे होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब मार्केट यहाँ से एक बेयरिश मोमेंटम दिखाएगा, ठीक है, अगर बेयरिश मोमेंटम दिखाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिसमें हमारी होल्डिंग है वो ऑलरेडी उसमें 10%, 12% या 6% का गिरावट दिखेगा और वहाँ से दोबारा हम उसको एवरेज करेंगे, ठीक है, वहाँ से दोबारा हम उसको एवरेज करेंगे और एवरेज करने के साथ हम उसको होल्ड करके रखेंगे। आप लंबे टाइम के प्लेयर हो तो ये छोटी मोटी गिरावट से ना डरो तो अच्छा है, ठीक है, ये छोटी मोटी गिरावट से ना ही डरो तो अच्छा है। लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेडिंग के पैसे आपने जैसे स्विंग ट्रेड किया या नॉर्मल ट्रेड करते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 दिन 2 दिन इंट्राडे भी करते हैं, ठीक है, इसमें आपके अगर पूंजी लगे हुए हैं ना तो इसमें सतर्क हो जाओ कि इसमें पूंजी थोड़ा कम कर दो, ठीक है, कुछ माल होल्ड रखो और कुछ माल निकाल लो कि जैसे ये हो कि अगर यहाँ से निगेटिव भी दिखता है तो आपका ज़्यादा लॉस ना हो। ये चीज़ें ध्यान में आपको रखनी चाहिए। अगर नहीं रखते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि जो डाटा दिख रही है वो डाटा निगेटिव दिख रहा है, ठीक है, और आपका पोर्टफोलियो भी बता रहा होगा कि डाटा निगेटिव क्यों दिख रहा है, कि आपका रिटेलर का जितने पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे ना तो आईटी सेक्टर में आपको बता दूं कि अगर देखो, अगर अमेरिका के बाज़ार में गिरावट होता है, अगर कुछ होता है तो इंडियन मार्केट में आईटी स्टॉक डाउन चलने लगते हैं, ठीक है। और अगर वहीं पे मैं अगर बात करूं, अगर चीन के बाज़ार में कुछ होता है तो मेटल सेक्टर इंडिया का डाउन होने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चीन का अगर जाके अगर मार्केट का अगर आज का हाल देखोगे ना तो बहुत तगड़ी उसमें भी गिरावट हुई है, बहुत तगड़ी गिरावट हुई है, वहाँ पे भी रेड दिख रहा है। तो मेटल सेक्टर को समझो तो मेटल सेक्टर में तो कोई है नहीं। आईटी सेक्टर में अभी तो मोमेंटम कुछ दिख रहा है इंडियन में, लेकिन उसको भी हम उतना नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सतर्क हो जाओ। और ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट के बाद से अब हम लगाते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट पे भी हम एक एनालिसिस देख लेते हैं कि ये वीक का शुरुआत है, ठीक है। वीक का शुरुआत हायर से हुआ है, वीक का शुरुआत हायर से हुआ है, मतलब वीक का शुरुआत इस लेवल से हुआ है, इस लेवल से हुआ है। इसका मतलब कि अगर मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह दिखने के लिए मुझे तो यहीं से दिख रहा है कि इस तरह दिख सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर स्टॉक को ऊपर जाना होता है ना, स्टॉक को ऊपर जाना होता है तो वो अपने स्टॉक के साथ में लगते हुए नीचे वाले कैंडल से चालू होता है, फिर वहाँ से ऊपर जाता है। ज़्यादातर कंडीशन में ये देखना है आप। लेकिन अगर उस वीक को अगर नीचे जाना होता है ना तो क्या करेगा, उस कैंडल के हायर से भी हाई में खुल जाएगा ऊपर, ठीक है। उसके बाद से पूरा हफ्ता नीचे 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 जाता रहेगा। तो प्लीज़ रिटेलर तो ऐसे भी फंस जाएंगे, क्योंकि वो क्या देखते हैं कि इस वाले स्टॉक में मोमेंटम है, आँख मूंद के घुस जाते हैं, फिर भले ही 10% ऊपर जाए या 10% नीचे जाए, बाद में रोना धोना उनका यही लगा होता है कि मेरा लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सीखते तो है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के साथ साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, समझनी चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।